ना तो राजौरी में कोई ऐसी सीट है जिस पर फ्रेंडली इलेक्शन होना है, ना पुंछ में कोई ऐसी सीट है जिस पर फ्रेंडली इलेक्शन होना है। कि सुरनकोट की सीट शाहनवाज चौधरी को दी गई है। इंडिया अलायंस के सुरनकोट के उम्मीदवार शाहनवाज चौधरी होंगे। और अगर हम राजौरी की तरफ, थन्ना मंडी की तरफ चलें तो वहां इंडियन नेशनल कांग्रेस के उम्मीदवार शब्बीर खान मैदान में होंगे। तो इंडिया अलायंस के शब्बीर खान राजौरी थन्ना मंडी से आप तमाम लोगों को इस बात का इंतजार कि इंडिया अलायंस का ऊंट आखिर किस करवट बैठने वाला है। पहले यह ऐलान हुआ था कि 90 की 90 सीटों पर इंडियन नेशनल कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे। गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जम्मू कश्मीर के 2 रोज़ा दौरे पर थे और अलायंस मुकम्मल हो गया था। उसके बाद बहुत सारी खबरें गर्दिश करती रहीं कि क्या अलायंस हो पाएगा, और ये भी खबर थी कि जम्मू और कश्मीर में अलायंस मुमकिन नहीं है। हम तब भी आपको दिखाते रहे कि अलायंस होकर रहेगा। अलायंस मुकम्मल हुआ आज केसी वेणुगोपाल और सलमान खुर्शीद दिल्ली से कश्मीर पहुंचे थे और अब बाकायदा अलायंस हो चुका है। कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा ये खबर आप तक पहुंचाते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का अलायंस हो चुका। 51 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और 32 सीटों पर कांग्रेस। 5 फ्रेंडली होंगे जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस का उम्मीदवार भी होगा और कांग्रेस का भी। 2 सीटें ऐसी हैं जहां कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं किया जाएगा। एक तारेगामी साहब की सीट है, CPIM तारेगामी साहब की सीट, और पैंथर्स पार्टी से हर्षवर्धन, चूंकि ये भी इस ग्रैंड अलायंस का हिस्सा हैं। 2 सीटें इनको छोड़ी गई हैं। 30 सीटों पर कांग्रेस, 51 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस, 5 पर जॉइंटली इलेक्शन लड़ा जाएगा। आप तमाम लोग इस बात के इंतजार में भी होंगे कि वो 5 सीटें कौन सी हैं जहां इकट्ठे होकर इलेक्शन लड़ना है। बावसूख जराए ये बताते हैं, चूंकि अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये नहीं बताया गया कि 5 सीटें कौन सी हैं जिन पर फ्रेंडली इलेक्शन होना है। तो बाकायदा अभी इंतजार है कि कोई लिस्ट इंडिया अलायंस की तरफ से सामने आए तो पता चले कि वो कौन सी 5 सीटें हैं जिन पर फ्रेंडली इलेक्शन होना है। लेकिन बावसूख जराए ये बता रहे हैं कि राजौरी पुंछ उसमें शामिल नहीं है। ना तो राजौरी में कोई ऐसी सीट है जिस पर फ्रेंडली इलेक्शन होना है, ना पुंछ में कोई ऐसी सीट है जिस पर फ्रेंडली इलेक्शन होना है। मतलब ये कि सुरनकोट की सीट शाहनवाज चौधरी को दी गई है। इंडिया अलायंस के सुरनकोट के उम्मीदवार शाहनवाज चौधरी होंगे। और अगर हम राजौरी की तरफ, थन्ना मंडी की तरफ चलें तो वहां इंडियन नेशनल कांग्रेस के उम्मीदवार शब्बीर खान मैदान में होंगे। तो इंडिया अलायंस के शब्बीर खान राजौरी थन्ना मंडी से, शाहनवाज चौधरी सुरनकोट से इंडिया अलायंस के उम्मीदवार हैं। हम कई दिनों से आपकी खिदमत में ये अर्ज कर रहे थे कि अलायंस होगा और अलायंस होने की सूरत में कौन कौन सी सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस और कौन कौन सी सीटें कांग्रेस को मिल सकती हैं। लेकिन बहुत सारे हमारे दोस्त जिन्होंने आंखों पर चश्मा पहना हुआ है वो ये कहते हुए पाए जाते थे कि आप फेक खबरें फैला रहे हैं। में से कुछ लोग ये भी कहते हुए पाए गए थे कि चूंकि हम एक ख़ास शख्स की भक्ति में मुलव्वस हैं, हम एक ख़ास शख्स के भक्त हैं, तो फिर हम जिसके भक्त हैं टिकट उसी को मिलेगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो अब इंडिया अलायंस मुकम्मल होता है और आपको ये जानकर कुछ को खुशी होगी, कुछ उदास होंगे कि 5 वो सीटें जिनके ऊपर इंडिया अलायंस ने मिलकर इलेक्शन लड़ना है, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस का उम्मीदवार भी, नेशनल कॉन्फ्रेंस का उम्मीदवार भी, दोनों मैदान में होंगे और फ्रेंडली इलेक्शन लड़ेंगे। उसमें ना राजौरी शामिल है, ना पुंछ शामिल है। ना तो राजौरी से किसी सीट पर फ्रेंडली इलेक्शन होना है, ना पुंछ की किसी सीट पर फ्रेंडली इलेक्शन होना है। तो सुरनकोट से शाहनवाज चौधरी कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे और उनके सर पर हाथ होगा नेशनल कॉन्फ्रेंस का। ऐसे ही शब्बीर खान थन्ना मंडी मज्जाकोट सीट पर उम्मीदवार होंगे, कांग्रेस के सर पर हाथ होगा नेशनल कॉन्फ्रेंस का। तो अब ये बात तकरीबन साफ हो गई है कि राजौरी और पुंछ से
कोई भी शख्स ऐसा नहीं है जिसको डिस्कस किया गया हो मीटिंग में कि हाँ ये सीट भी डिस्कस करने लायक है। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की अपनी मीटिंग में और कांग्रेस की मीटिंग में ये राजौरी पुंछ के खित्ते के नेशनल कॉन्फ्रेंस के उन उम्मीदवारों को डिस्कस ही नहीं किया गया है जिनके हवाले से यहां भक्त ये कहा करते थे कि टिकट तो इन्हीं को मिलनी है। इंडिया अलायंस मुकम्मल हुआ, 5 सीटों के ऊपर फ्रेंडली इलेक्शन होंगे, एक पर तारिगामी साहब होंगे, एक पर हर्षदेव सिंह जी होंगे और बाकी सीट्स 51 पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और 32 पर कांग्रेस अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। अब देखना यह है कि अलायंस के इस बागीचे में कितनी जल्दी फूल आते हैं, फल आते हैं और उन्हीं फूल और फलों के सहारे ये इंडिया अलायंस जम्मू और कश्मीर में अपनी सरकार बनाने की सोच रहा है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के अंदर लड़ाई, दूसरी तरफ इंडिया अलायंस के बैनर तले नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे। ये इस अलायंस के लिए बहुत बेहतर होगा और भारतीय जनता पार्टी को इससे नुकसान यकीनन होना है। एक तो उनकी अंदर की लड़ाइयां हैं और दूसरी तरफ ये अलायंस जम्मू और कश्मीर में बहुत मजबूत समझा जा रहा है।